नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? नमस्कार, दी अनसॉल्टेड देख रहे हैं आप और आज हमारे साथ है भारत की सबसे युवा क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कंगजुम। मणिपुर की रहने वाली हैं लिसिप्रिया और सिर्फ 14 साल की उम्र में ग्लोबल स्टेज पर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। लिसिप्रिया ने करीब 2018 के समय से क्लाइमेट जस्टिस के लिए कैंपेन शुरू कर दिए हैं और यूएन में स्पीच तक दे चुकी हैं और बच्चों के लिए क्लीन एयर, क्लीन वाटर और कई अहम मुद्दे ये उठाती रही हैं। इसके साथ साथ देश में कई अहम मुद्दों पर भी लिसिप्रिया सामने आकर अपनी बात रखती रही हैं। लिसिप्रिया मणिपुर से हैं और आप सबको पता है कि किस तरह पिछले 3 साल से मणिपुर परेशानियों को झेल रहा है। आज हम मणिपुर के बारे में लिसिप्रिया से जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल मणिपुर की क्या हालत है। लिसिप्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि मणिपुर अभी क्या हो रहा है मणिपुर में इस वक्त? खुरमजरी, मेरा नाम लिसिप्रिया है और मैं 14 साल की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ। हमारे मणिपुर, मेरे स्टेट मणिपुर में, मेरे बर्थ स्टेट मणिपुर में, it has been facing this internal violence between two communities, the Kuki and the Meitei, and it has been there for over 3 years. 3 साल के ऊपर हम ये वायलेंस फेस कर रहे हैं। एंड जस्ट रिसेंटली हमारे अप्रैल 12th में, ऑन अप्रैल 7, 2026, इसी ईयर में 2 बच्चे मारे गए थे। एक 5 year old का एक छोटा सा लड़का और उसकी 6 month old उसकी सिस्टर, बेबी सिस्टर, अपने मम्मी के साथ गोदी में। इट वॉज एट मिडनाइट बाय द कुकी मिलिटेंट्स, बाय द कुकी टेररिस्ट। उन लोगों ने बॉम्ब फेंका था, रॉकेट मिसाइल फेंका था उनके घर में। एंड इट हैपेंड इन द बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट इन मोरा इन मणिपुर। एंड आई फील दैट द गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली डूइंग नथिंग फॉर द सेक ऑफ मणिपुर। हमारे मणिपुर के लिए वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो लोग बोल रहे थे कि मणिपुर में शांति आ गई है, मणिपुर में पीस आ गई है। बट अगर शांति होती, अगर पीस होता, तो ये वायलेंस अभी भी क्यों कंटिन्यू हो रहा है? ये 2 बच्चे अभी लाइक रिसेंटली इसी मंथ पे क्यों मारे गए थे उन कुकी मिलिटेंट्स से? व्हाई इज देयर इनजस्टिस? व्हाई इज देयर नो पीस? हमारा जस्टिस कहाँ है? थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन वो भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। स्कूल बंद हो रहा है। Our schools are getting shut down. ये violence, this what we're facing is really unfair to us, to the people of Manipur. And I feel that the government must act now, must take the immediate climate action now, must take the immediate action for the sake of the livelihoods of these people, of these children. क्योंकि हम ये जो suffer कर रहे हैं, it's all the unfairment. I feel that अगर government action ले सकती है, then they could have done that like ages ago, like times back. But अब उन्होंने नहीं लिया. They don't think that this violence is serious to them, a serious topic to them. तो वो लोग action नहीं ले रहे हैं. तो that peace जो वो बातें कर रहे हैं, it's not peace, it's still violence. हमारे लोग मर रहे हैं, innocent people जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो लोग मर रहे हैं in the hands of these cookie people. हमारे बच्चे देर, वो लोग सारे रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं and we are losing our lives. So this is very unfair. I feel that government को जल्दी से एक्शन लेना चाहिए। लिसिप्रिया, अभी कुछ महीने पहले जो अभी आपने इंसिडेंट बताया, 2 बच्चों की मौत जो हुई, उस पर आपका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ जिसमें आप बहुत ही एग्रेशन के साथ हमारी गवर्नमेंट से सवाल कर रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने देखा कि किस तरह से मणिपुर को उसने ट्रीट किया है पिछले 3 साल में। और वो वीडियो वायरल जब हुई मीडिया में, हम सब ने देखा,
तो क्या उस वीडियो को वायरल होने के बाद आपके ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर बनाया गया या आपको कुछ ऐसी थ्रेट्स मिले हैं कि आप मणिपुर के बारे में ज्यादा ना बोले या आप चुप रहें? वेल टू बी फेयर, मेरा फेसबुक अकाउंट अभी बैंड हुआ है जी। मेरे फेसबुक में, लाइक इन इंडिया। और ये मेरे मेन अकाउंट में हुआ था इन फेसबुक, मेरा लिसिप्रिया कंगोचम वाला। नाउ आई एम पोस्टिंग दैट वायरल वीडियो। ये सब जो मैं पोस्ट कर रही हूँ फॉर द रिसेंट अबाउट टॉपिक ऑफ मणिपुर, आई हैव 2 अकाउंट्स, मेरे पर्सनल अकाउंट में कर रही हूँ। एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज ड्यू टू आई कांट पोस्ट मेरे मेन अकाउंट में इन फेसबुक। सो आई बिलीव दैट द गवर्नमेंट मस्ट अंडू द एक्ट नाउ, क्योंकि आई डोंट फील दैट मैंने जो बोला है, मैंने जो किया है, आई हैव द फ्री विल टू स्पीक। एंड ये जो कर रही हूँ, इट्स बिकॉज द गवर्नमेंट डिडंट शो इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्टेट मणिपुर के लिए। जी। और इफ इट्स देयर फॉल्ट, इफ इट्स देयर मिस्टेक, देन they should clear it up. They should take the fault, they should take the action, they should take the responsibility. And instead of doing all such that, वो लोग मेरा अकाउंट बैन करे, this is not solution. I'm telling you, this is not solution. और हमारे मणिपुर में क्या हो रहा है, जब से उस दिन वो जो बच्चे 2 मारे गए थे, हमारे पीपल ऑफ मणिपुर वी स्टार्टेड स्पीकिंग अप। और स्पीकिंग अप के पहले ही गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इंटरनेट बैन कर दिया है मणिपुर में, इंटायर मणिपुर में, सो दैट they can't use the internet, and it's still banned right now, even today. तो ये बहुत दिनों से ये बैन हो चुका है, just so that they could silence our voice, just so that this violence, this issue doesn't get more bigger. But I'm sorry, it is not working. It is not stopping our people, हमारे लोगों को और बोलने के लिए, to rise up our voice. हम लोग चुप नहीं रहेंगे. I will use whatever means it takes to reach out to the world, to reach out हमारे दुनिया के लोगों को और लोगों को, so that वो उनके पास भी knowledge रहे कि हमारे मणिपुर में भी ये सब हो रहा है. So I feel that government जो कर रही है, it's very unfair treatment. They should look after the state, क्योंकि मणिपुर इंडिया का स्टेट है, it's not a state of any other country. हमारे भारत का साथ है, हम लोग भारत के लोग हैं, we are Indians, and if we are Indians, we should be treated fairly, equally. So I feel that the way the government is treating us right now is very unfair. लिसिप्रिया, रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं पिछले 3 सालों में मणिपुर में कई सारे। उन रिलीफ कैंप्स की क्या हालत है, क्या कंडीशन है इस वक्त? बच्चे उन रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, औरतें और सभी बुजुर्ग लोग वहां रह रहे हैं। तो किस तरह की जो सारी चीजें हैं, क्या सरकार प्रोवाइड करवा पा रही है या नहीं भी करवा पा रही है? क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से आपने बताया कि बच्चों की एजुकेशन बहुत उससे पीछे जा रही है। तो रिलीफ कैंप के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि आप ग्राउंड पर काम कर रही हैं फिलहाल, और आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि मणिपुर को कोई और अभी एक्सप्लेन कर पाएगा। तो क्या हालत है रिलीफ कैंप्स की? Well, I feel like कि जब से ये इशू स्टार्ट हुआ है, like in the very first beginning, बहुत सारे लोग अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हो गए। जहाँ जहाँ जगह के बारे में अगर आप पूछोगे, बहुत लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ रहे हैं, their parents were killed, many of the students, many of the children's life, it's devastated. उनके parents मर गए, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? And their future is lost because of this violence. उनका future का नाम ही मत लो, it's all black, it's all plain black. तो they have that question coming up कि future में क्या ही होगा उनके बारे में. So I feel that the government has let that happen. अगर ये वायलेंस नहीं होता, then their future would still be bright, they would still be going to school, उनके माँ बाप रहते, their livelihood would have been safe, है ना? They would have had a normal livelihood. और see, relief camp की बात करो, then people are living miserable. उन्हें अपना घर चाहिए, उन्हें अपने घर में रहना है, they had a place where they could call home, घर, but वो अब नहीं है. So we need हमारे basic rights चाहिए हमें वापस. I feel that the government should work more hard to implement real actions हमारे मणिपुर के लिए, मेरे मालेबाग मणिपुर के लिए. And जो अभी students का जो हालत जो अभी हो रहा है, it is not satisfactory at all. None of the people of Manipur are satisfied with the government, with the way they're doing things, जो ये काम कर रहे हैं. I mean, no action at all. अगर action होता, then there would have been outcome, there would have been outcomes की ये अभी मणिपुर में बदलाव आ गया, ये अभी वायलेंस खत्म हो गया, it's getting less now, और बहुत सारे लोगों को उनका जस्टिस मिल रहा है. But no, it's only getting worse and worse. अभी
आर्मी डिप्लॉयमेंट हमने देखा कि पिछले सालों से है मणिपुर में, और पिछले कुछ दिनों से आपके भी अकाउंट से कुछ ऐसे वीडियोस हमने देखे जो शेयर किए गए जिसमें मार्च निकाला जा रहा था, तो उस बीच में वो हिंसा हुई और झड़पें हुई हैं आपस में। तो आर्मी किस तरह से ट्रीट कर रही है मणिपुर के लोगों को या मणिपुर की जनता को? मतलब कुछ पॉजिटिव मैंने नहीं देखा, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? Well, in short, जो मैं कहना चाहती हूँ, what the government is playing is not smart. It is not right. जी। उन्हें real solutions से focus करना चाहिए instead of this. हमारे जो जनती अभी it's fired right now. Like जो हम अभी कर रहे हैं, we're raising our voice क्योंकि हम silent नहीं रह सकते. हमारे मणिपुर की जनता जो हमारे साथ हो रहा है, it's not right. We know that it's not right. And just speaking up for it, और बहुत सारे लोग भी they're facing the outcome of it कि वो लोग मार डाल रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ था कि बिष्णुपुर में जो अभी रिसेंटली वहां पे हुआ था, 2 बच्चे जो मरे गए थे, जो मारे गए थे मिलिटेंट से. यस, दे वर बॉम्ब्ड, दे वर थ्रोन विद रॉकेट मिसाइल्स एंड लॉट्स ऑफ गन शूट्स आल्सो. आई वेंट देयर माई सेल्फ. मैं उनकी फैमिली को विजिट करने गई थी. देयर वाज हिज ग्रैंडफादर, children's grandpa, the mother was hospitalized still there when I was there, और वो अभी भी हॉस्पिटल में थी. फिर I saw the blood like of the children of the mother there in their house wall में. तो I feel, and just 1 kilometer away वहाँ पे एक आर्मी कैंप भी था. So like literally it happened in the midnight. So what I want to say is that like government could take really strict actions and then it could work very well if they could implement, अगर वो अच्छे से implement करेगी. But they're not doing that. वो नहीं कर रही है. It's like it's very completely different. अगर कोई और स्टेट में ऐसा होता, आई फील दैट आउटकम बहुत डिफरेंट आता. गवर्नमेंट जो एक्शन अभी ले रही है बहुत डिफरेंटली लेती दूसरे स्टेटों के लिए. एंड आई डोंट गेट व्हाई मणिपुर ऐसा हार्शली ट्रीट करे जा रहे हैं. और लोगों ने दे लिटरली रेज्ड अप देयर वॉइस इस इशू के बारे में. एंड क्या किया था कि दे गॉट किल्ड आर्मी पीपल, दे किल्ड द मणिपुर पीपल, लाइक हमारे मैतेई लोगों को, जस्ट बिकॉज वो लोग अपना वॉइस रेज कर रहे थे. सो आई फील दैट इंस्टेड ऑफ किलिंग अस क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है, आई फील दैट वी शुड गेट आवर जस्टिस, वी शुड गेट आवर पार्ट ऑफ जस्टिस क्योंकि दिस इज अनफेयर. पिछले साल नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर गए और उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट अनाउंस भी किए. तो उसको लेकर मणिपुर के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया कि 2 साल बाद जब उनके देश के प्रधानमंत्री उस एरिया में, उस स्टेट में पहुंचे जहां पिछले 2 साल से इतनी ज्यादा हिंसा और इतने प्रोटेस्ट और इतने वायलेंस होते रहे, इतने लोग मरे, औरतों के साथ इतने रेप्स हुए, उस चीज पर लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? क्या एक उम्मीद जागी थी लोगों में कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री आए हैं और अब शायद मणिपुर में सब नॉर्मल हो जाएगा? क्योंकि उसके बाद भी हमने देखा कि किस तरह से दोबारा से ये सारी चीजें एक टाइम के बाद वापस होनी शुरू हो गई हैं और उस पर भी अभी खास कुछ रिएक्ट और रिएक्शंस आए नहीं हैं अभी तक. पीपल ऑफ मणिपुर, अगर मेरे साइड से बोलूं तो दे हैड अ होप कि खत्म हो जाएगा. दे हैड अ होप कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी जी कुछ करेगी हमारे मणिपुर के लिए. इवन व्हेन ही केम टू विजिट, बहुत सारे लोग थे हु वर एंग्री एट हिम कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होके भी कि क्या कर रहा है हमारे देश के लिए, हमारे मणिपुर के लिए, हमारे मणिपुर जनता के लिए. बट ही डिड नथिंग. फिर से मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने बोला कि पीस है. बट अगर पीस होता, why killing of these 2 children? ये वायलेंस क्यों हो रहा है? हमारे घर क्यों तबाह कर रहे हैं? ये क्यों मार डाल रहे हैं हमारे लोगों को, मैतेई लोगों को, हमारे मैतेई को क्यों? So there is no peace at all, and I feel that people had that hope once, but I don't think that hope will be regained again and again. फिर से नहीं आएगा ये चीज. हम लोग already unsatisfied थे with the action that government ले रही थी, and now even at this point we don't have any hope with the government. But still at some point हमारे heart में like there is still a peace प्लेस है, जगह है जिसमें हम स्टिल होप कर रहे हैं कि मणिपुर में भी शांति आएगा एक दिन. मणिपुर में भी एज सुन एज पॉसिबल हम लोग सारे प्रे कर रहे हैं कि मणिपुर में जल्दी से पीस आ जाए. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई होप कि गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट लाइक सॉल्यूशंस, वो लोग एक्शंस ले हमारे मणिपुर के लिए. दैट्स व्हाट वी. लास्ट क्वेश्चन लिसिप्रिया, इंटरनेट बैन है, कर्फ्यू है मणिपुर में, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है.
आप जिस तरह से ग्राउंड पर काम कर रही हैं, आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं फिलहाल इंटरनेट बैन होते हुए? जैसे कि हम बहुत दिनों से आपके साथ ट्राई कर रहे थे इंटरेक्ट करने का, क्योंकि इंटरनेट बैन था तो आप हमसे भी नहीं जुड़ पा रही थी। तो कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? आप कैसे अपनी फैमिली से कनेक्ट कर पा रहे हैं? मतलब अगर कोई एक एरिया में है तो वो दूसरे एरिया से कैसे कांटेक्ट कर पा रहा है? मतलब क्या चल रहा है फिलहाल आज के दिन में अगर हम बात करें तो? आई फील दैट अभी लाइक हम लोग इंटरनेट लाइक पीपल इमेजिन अगर एक कंट्री में लाइक इंटरनेट बैंड हो गया, हाउ कैन द पीपल लाइक कनेक्ट survive at just it's just a simple question कि हम लोग कैसे communicate करेंगे with the world, with the people, and internet is a basic thing for everyone, and अगर ये basic thing हम लोग के लिए banned हो गए, then you can understand yourself कि कितना restrictions रख रहे हैं हम मणिपुर जनता के ऊपर, we the people of Manipur के ऊपर इतना restrictions आ रहा है, and just because of this, and I feel like instead of ये सब solutions में आके ये सब restrictions actions लेने के बदले they should move on to the real actions, to be fair, because this is not going to work. हमें ये silence नहीं करेगा, and it is also making a big huge problem for us, the Manipur people. Like it's not just about the use of social media and everything, it's about the real communication. ये बहुत कुछ problems कर रहा है, and to be fair, yeah, so imagine yourself as a person without internet. You can imagine कि कितना like problem face होता है. तो it also stops कि the message जो हम दुनिया को देना चाहते हैं, like because of the restrictions, the message that we want to share to the people कि हमारे मणिपुर में ये सब हो रहा है, like government doesn't want us to do that, so इसलिए ये सब ban करने में, and I don't think that there's any point ये सब करने में, because हम लोग we will still raise up our voice at any cost, हमारे स्टेट के लिए, हमारे मणिपुर के लिए। जी, तो मणिपुर में आपने हालात सुने लिसी प्रिया से, और क्या चल रहा है अभी और क्या हुआ पहले भी, और हम ये होप लगा कर बैठे हुए हैं कि मणिपुर में एक दिन सब सही हो जाएगा और पीस आ जाएगा। जो लोग मर रहे हैं पिछले कई सालों से, पिछले 3 सालों से लोग मर रहे हैं, औरतों के साथ रेप्स हो रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं रॉकेट अटैक्स में, और सरकार हम किस तरह से ट्रीट कर रही है फिलहाल मणिपुर को, वो हम देख पा रहे हैं। तो पूरे मणिपुर की ये रिक्वेस्ट है सरकार से, या ये हमारी तरफ से भी है कि आपको फिलहाल कम से कम मणिपुर पर अब ध्यान दे देना चाहिए, क्योंकि अब ये वो पॉइंट आ गया है कि पिछले 3 साल से मणिपुर जल रहा है और अभी तक जल रहा है। तो उसमें कोशिश की जाए कि सरकार अब इस पे जल्द से जल्द कुछ स्टेप्स ले। और हमारे साथ लिसी प्रिया थी, आपने लिसी प्रिया को सुना, और यही है मणिपुर की फिलहाल कंडीशन। थैंक यू सो मच लिसी प्रिया। हम होप करते हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा मणिपुर में, और हमारी गवर्नमेंट भी जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए एक स्टेट को, इंडियन स्टेट को, मणिपुर हमारी ही इंडिया का पार्ट है, और वैसे ट्रीट करने लग जाएगी शायद, हम उम्मीद कर रहे हैं। आई होप कि हमारे गवर्नमेंट अभी से एक्शन लेना शुरू करते। वी नीड दैट अटेंशन टू आवर स्टेट, क्योंकि मणिपुर इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। हमें, अगर आप स्टेट लेते हो तो इंडिया का स्टेट लेते हो मणिपुर को, देन प्लीज डू दैट एक्शन। और कितने बच्चे मरेंगे, बिल्कुल, और कितने लोग मरेंगे, और कितने महिला लाइक रेप होंगे, लाइक और कितने घर जलेंगे। सो आई होप दैट पीस कम्स अपॉन मणिपुर। हम मणिपुर जनता के ऊपर, आई होप वी गेट आवर जस्टिस, हमारे शेयर ऑफ जस्टिस, एंड हम लोग वी विल स्टिल कीप ऑन रेजिंग आवर वॉइस जब तक हमें अपनी जस्टिस ना मिले। जी, हम भी आई होप गवर्नमेंट गवर्नमेंट हमारी आवाज सुने एंड टेक दैट एक्शन नाउ। थैंक यू सो मच लिसी प्रिया। और हम भी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार हमारी ये वीडियो और हमारा ये इंटरव्यू शायद देखेगी और कुछ स्टेप आगे लेने की कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच लिसी प्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस।